हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट लेकर आ चुके हैं हम, जो कि थर्ड पार्ट होने वाला है केमिस्ट्री का, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। काफ़ी मेहनत लग गई इस क्वेश्चन को तैयार करने में, इन क्वेश्चंस को तैयार करने में, इसलिए आपको पिछले 2 दिन से कोई वीडियो नहीं मिल रहा था और 2 दिन के बाद ये वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात कह देता हूं कि बहुत सी क्वेरीज़ बच्चों की आ रही है। सारी क्वेरीज़ मैं पढ़ रहा हूं जो कि आप लोग कमेंट्स में दे रहे हैं, वो सारी क्वेरीज़ सॉल्व होगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी कमेंट्स हैं आपके सबके कमेंट्स में बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ रहा हूँ, बहुत सी क्वेरीज़ आ रही है, लेकिन बच्चों टेंशन लेने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ फोकस होकर आप लोगों को तैयारी करना है एग्ज़ाम की। ओके, क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। अपकमिंग जो अपनी वीडियो आने वाली है उसके अंदर उसको भी सॉल्व करेंगे हम, जो कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड आपको क्वेरीज़ आ रही है। फ़िलहाल हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होने वाले हैं। हमेशा की तरह इस बार भी डिस्क्लेमर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र के आधार पर निकाले जाते हैं और उसकी इम्पोर्टेंसी देखकर निकाले जाते हैं कि वो कितना क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे इन जनरल। लेकिन बोर्ड इस बात का पाबंद नहीं है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनाकर दे, बल्कि उसके बाहर भी सिलेबस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ क्वेश्चन पेपर में आ सकती है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट देने वाला जिम्मेदार नहीं रहता है, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला भी जिम्मेदार नहीं रहता है, क्योंकि जो आपका जो सिलेबस होता है और इम्पॉर्टेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं लगभग सिलेबस का 25% भाग ही होता है। तो इसलिए 75% में से भी कुछ भी आ सकता है, उसके लिए हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, संभावना बहुत होती है उनके आने की। इस चैनल पे हम पिछले 3 साल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर जाकर देख सकते हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो एनीवेज हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिट 9 जो कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स होने वाली है, जिसमें से एक क्वेश्चन ही आपको मिलेगा जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके लिए नेम रिएक्शंस मैंने यहाँ पर दी है, नेम रिएक्शंस और उसकी एप्लीकेशंस भी आपको देखना है, जिसमें से सेंड मी रिएक्शन जो है, उसके अलावा जो है वुड्स रिएक्शन है, फ्रैंकलिन हुंसडीकर रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन, रेसिक रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कार्बाइलमाइन रिएक्शन, आइडोफॉर्म और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये सारी रिएक्शंस आपको करना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने सारे क्यों दे दिए ये, तो ये जो है आपको दिख रहे हैं इतने सारे, लेकिन छोटी छोटी रिएक्शंस हैं ये, एक लाइन की रिएक्शंस है। आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसकी प्रैक्टिस करने में आपको। तो ये रिएक्शंस आपको याद कर लेना है। उसके अलावा ल्यूकास रिएजेंट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी एप्लीकेशन के साथ में व्हाट इज़ 666 लिंडेन, प्रिपरेशन और उसके यूजेस, ये आपको करना है यहाँ पर। रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरीन, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और डीडीटी, ये आपको करना है। डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये काफ़ी सारी बार आती है, 1-2 साल छोड़ के आई जाती है, तो इसलिए SN1 और SN2 को तो अपने को छोड़ना ही नहीं है। एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड बाय SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, करना ही है अपने को। लेबोरेटरी प्रिपरेशन फॉर आइडोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म, लेबोरेटरी प्रिपरेशन आ सकते हैं 5 मार्क्स में, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन कर लेते हैं लाइन में। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसके PDF भी दे दीजिए, तो PDF भी आपको मिल जाएंगे, उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप जल्दी से जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, द मेरिटोरियस के नाम से, उसमें आपको PDF भी जल्द मिलने वाले हैं इसके। यूनिट 10 की बात करते हैं हम, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आपको 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स, इस तरह से 7 मार्क्स का जो है ये चैप्टर है, जिसमें से 2 छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स के और दो वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के और एक 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो हेलो अल्केन हेलो अरीन्स हैं उसमें से क्या क्या चीज़ कटी है
और एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि क्या इसमें से यही आ रहा है एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो हाँ इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आ रहा है। और इसमें जो कैंसल आउट हुआ है सिलेबस में से वो चीज़ें हैं हेलो यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफोम और फ्रियोन्स DDT वगैरह, ये सब कट हुआ है। ओके, अब हम जो है यहाँ पर बात करते हैं अगले चैप्टर की, एल्कोहल फिनॉल ईथर में। अगर एक बार कंफर्म कर लें हम कि एल्कोहल फिनॉल ईथर जो है उसमें से दो मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एल्कोहल फिनॉल ईथर्स, हाँ इसमें दो मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। ओके, इसमें से क्या कैंसल आउट हुआ है वो खुद भी आप देख सकते हैं। तो एल्कोहल फिनॉल ईथर में से यूजेस एंड स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है, ये कैंसिल हुआ। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चंस बनाए। कोल्बे रिएक्शन जो होती है वो अपने को करना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हाउ कैन यू ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से आप जो है फॉलोइंग कंपाउंड किस तरह से बना सकते हैं। 4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल कैसे बना सकते हो, पिक्रिक एसिड कैसे बना सकते हो, एनिलीन, बेंजीन, ये सारे के सारे जो है इन सबको अपने को कर लेना है। ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, एक एक लाइन्स की रिएक्शंस हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं 2 मार्क्स में। हाउ इथाइल एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय मोलेसेस, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन मेथड, ल्यूकास रिएजेंट और वेक्टर मेयर मेथड। इससे अपन जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये अपने को देखना है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन, डिफरेंशिएट बिटवीन फिनॉल एंड एल्कोहल, फ़ोन लिख दिया यहाँ पर गलती हो गई है, ठीक है, इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। फिनॉल और एल्कोहल में जो है डिफरेंस बिटवीन विलियमसन कंटिन्यूस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस अपने को कर लेना है यहाँ पर। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, टोलेंस रिएजेंट और गिव रीजन्स में आपको ये आ सकते हैं। आपको लगेंगे बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन नहीं, ये एक एक लाइन तो इसमें नहीं कह सकता हूँ मैं, 2-2, 3-3 लाइन के जो है इसके रीजन्स है, ये आपको पढ़ करके जाना है। तो प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल्स आर comparatively more soluble in water, phenol is more acidic and alcohol is neutral, pure phenol is colorless but converted into pink after some time, picric acid is strong acid, ये अपने को करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में से, तो 4 मार्क्स का है ये, जिसमें से 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड 4 मार्क्स का है, देख लो यहाँ पर 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस देखने के लिए आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें से जो डिलीटेड पोर्शन है वो कुछ भी नहीं है। अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कुछ भी डिलीटेड नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से अपने को नेम रिएक्शंस ये वाली कर लेना है। टोलेंस रिएजेंट वाली जो रिएक्शन है, फेलिंग रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस है ये सारी के सारी आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब आपको करना है। और इसका PDF या फिर वर्ड फॉर्मेट भी आपको बहुत जल्द अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये सारी नेम रिएक्शंस आपको करना है। ये बहुत ज़्यादा आपको क्वांटिटी में तो लग रही है, लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं ओनली एक स्टेप की या 2-2 स्टेप्स की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी रिएक्शंस नहीं है। तो इनकी प्रैक्टिस आपको कर लेना है। ये रिएक्शंस आपको 1-1 मार्क्स में बनकर आती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है ज़्यादातर, 2 मार्क्स में 2 रिएक्शंस आ जाती है, तो 1-1 मार्क्स में आपको रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। हाउ विल यू ऑब्टेन एसिटिक एसिड फ्रॉम, एसिटिक एसिड हम एसिटामाइड से, इथाइल एसीटेट से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से किस तरह से बना सकते हैं, ये भी आपको रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस भी आपको याद करनी है। डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड कीटोन्स, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, और व्हाट हैपन व्हेन भी 1-1 मार्क्स में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा बार आते हैं। इनको भी आपको देख लेना है। 1-1 मार्क्स के, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1-1 मार्क्स के 2 व्हाट हैपन व्हेन आ सकते हैं। फॉर्मिक एसिड इज हीटेड,
Acetone is heated with H2SO4. Reaction of acetone with chloroform in the presence of KOH. Benzaldehyde reacts with aniline on heating sodium salt of carboxylic acid with soda lime. Benzene react with acetyl chloride in the presence of LCl3. गिव रीजन्स आ सकते हैं आपको। गिव रीजन में क्या क्या आ सकता है देख लो। ये भी गिव रीजन्स भी जो है दो दो लाइंस के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो ये गिव रीजन एक एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, आपको एक एक दो बार में याद हो जाएंगे, रटने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार अपने को देख कर जाना है। तो गिव रीजन्स भी इसलिए इतने सारे आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। तो गिव रीजन में आ सकता है कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स, बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर अपन क्लियर कर लेते हैं, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन एल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इज लिटिल हायर देन करस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड, और कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें से भी व्हाट हैपन व्हेन देख लो कौन कौन से 3 व्हाट हैपन व्हेन मैंने निकाले हैं आपके लिए। एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन HCl, ethylamine is more basic than ammonia, aniline is less basic than ethylamine। नेम रिएक्शंस में ये सारी रिएक्शंस है, आप देख लो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, ये सारी के सारी रिएक्शंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाइंसबर्ग मेथड टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, ये अपने को करना है। डिफरेंस बिटवीन इथाइलमाइन एंड एनिलीन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। नेक्स्ट हम चलते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। तो बायोमोलिक्यूल्स में अगर आप देखेंगे तो 3 ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिल रहे हैं और एक जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है शॉर्ट आंसर टाइप में। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो है 6 मार्क्स का टोटल है यहाँ पर बायोमोलिक्यूल, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। इसमें से जो डिलीटेड पोर्शन है उसको हटाकर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, ये सब चीज़ डिलीटेड है इसमें, जिसमें से विटामिन्स जो इंपॉर्टेंट होता है वो सब डिलीट कर दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स के इंपॉर्टेंस डिलीट कर दिए गए हैं, पॉलीसेक्राइड्स डिलीट कर दिया गया है। अब हम देखते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आते हैं। व्हाट आर द मेन बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कौन कौन सी आ सकती है, प्रोटीन की आ सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स की आ सकती है, फैट की आ सकती है, कैल्शियम और इन्वर्ट शुगर, इन सब की जो है डेफिनेशंस आपको देखने के लिए मिल सकती है। वेयर डज द वाटर है, यहाँ पर वाटर है, ये आ सकता है। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग इट, ये एक आ सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये आ सकता है। डिफ्रेंशिएट अल्फा अमाइन और प्रोटीन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन, डिफ्रेंशिएट मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ये आ सकता है आपको। गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ 3 प्रोटीन्स, किसी 3 प्रोटीन के फंक्शन वगैरह अपने को जो है और उसके नाम जो है देना है, ये आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स, ये आ सकता है आपको। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस है, लेकिन इसकी सच्चाई ये है बच्चों कि ये ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, ये सिर्फ एक मार्क्स में, क्योंकि ऑर्गेनिक में ज़्यादातर देखा ये गया है कि एक मार्क्स में रिएक्शंस आ जाती है या फिर आपको देखने के लिए मिलते हैं गिव रीजन्स। आप मेरी बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट करना। तो इसमें जो है इसीलिए आपको ये ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये एक लाइन 2 लाइन या एक स्टेप 2 स्टेप्स की रिएक्शंस हैं। ये रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करने में आसान रहेगी। प्रैक्टिस करने में आसान क्या रहेगी, मतलब बड़ी नहीं रहेगी, इतना मैं कह सकता हूँ, और लेंदी नहीं रहेगी। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगी 2-3 बार, तो ही आपको याद करने में ये रिएक्शंस आएंगी। तो ये रिएक्शंस आप जो है देख लीजिए। उसके अलावा गिव रीजन्स आते हैं काफ़ी सारे, और व्हाट हैपन व्हेन आते हैं, ये सारे मैंने कवर करा दिए हैं इसमें। ये यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, वो सब के सब आप देख सकते हैं। इसका PDF भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जल्दी से उसमें ज्वाइन हो जाइए। और जितनी भी क्वेरीज़ आपकी आ रही है वो क्वेरीज़ हम जल्दी सॉल्व करने वाले हैं।
धीरे धीरे करके सब कुछ सॉल्व होगा। मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी अभी मैंने ताज़ा कमेंट पढ़ा किसी का, तो मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने देखा है, पहले भी देखे हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा बच्चों, इससे पहले कि बच्चों की क्वेरीज आए मैं बता देता हूँ, आखिरी के जो 2 चैप्टर्स है पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये इंटायर चैप्टर डिलीटेड है, तो इसमें से कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।